दोस्तों, कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी कमेंट आ रही थी कि सर भूगोल के लिए भी आप आईएमपी क्वेश्चन हमें बताइए। तो भूगोल के लिए आपको मैं 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा दोस्तों, जो एग्जैक्टली आपकी परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे। मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ना कि वायरल। वायरल के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों। मैं आप लोगों को आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 32 नंबर आपके कंप्लीट करके जाएंगे कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों का भूगोल, और विषय आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। एक एक प्रश्न लिख लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपडेट आपको प्रतिदिन मिलती रहे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, तो वहाँ पर और भी आपकी परीक्षा से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। सर्वप्रथम देखिए, सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 आपका इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक किस महाद्वीप में है? तो उसमें आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? मतलब सेकेंडरी जो सेक्टर है उसका क्रियाकलाप कौन सा नहीं है? तो मछली पकड़ना। क्यों? क्योंकि मछली पकड़ना जो है ये प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान देंगे इसको। और इसके बाद में जो जल जल किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, तो जो जल है वो किस प्रकार का संसाधन है, इसको आप अच्छे से ध्यान देंगे कि जो जल है ये हमारा चक्रीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन है। जल को चक्रीय संसाधन क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसको अनेक बार यूज कर सकते हैं, एक से अनेक बार इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको चक्रीय संसाधन बोला जाता है। ठीक, इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? तो आपको ध्यान देना है कोलकाता और हावड़ा। कोलकाता हावड़ा जो है ये हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है? तो इसमें आप याद रखेंगे हरिके बांध। हरिके बांध से कौन सी नहर निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर निकलती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों ये है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आईएमपी रिक्त स्थान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाय और रबर फसलों की कृषि के अंतर्गत आती है। कौन सी कृषि के अंतर्गत आती है? तो रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। ये जो रोपण लिखा है ये आप पहले खालिस्तान में लिखेंगे और याद रखेंगे। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। देख सकते हैं दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। और पहला किसका है? तो याद रखेंगे चीन का है। चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और दूसरे नंबर पर भारत है। इसके बाद अगला देखिए, जमशेदपुर एक नगर है। तो कैसा नगर है? तो औद्योगिक नगर है। जमशेदपुर औद्योगिक नगर है, ये आप ध्यान देंगे। अगला देखिए, किसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यमुना को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला नगर कौन सा है? तो वो है दिल्ली। ठीक है, यमुना नदी को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला नगर दिल्ली है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो दोस्तों, यह है आपकी सही जोड़ी मिलाइए। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, तो वो कहलाती है लिंग अनुपात। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर जो है स्त्रियों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? तो आपको ध्यान देना है, उसको हम लिंगानुपात कहेंगे। इसके बाद में कनाडा की आर्थिक धमनी, तो कनाडा की आर्थिक धमनी है पार कैनेडियन रेल मार्ग। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में लंबवत बसी हुई बस्ती, तो लंबवत बसी हुई जो बस्ती होती है उसको रेखी प्रतिरूप। ठीक है, उसके आगे आपको लिखना है रेखी प्रतिरूप। और लोगों का स्थानांतरण, तो लोगों का जो स्थानांतरण है वो प्रवास कहलाता है। ठीक है, लोगों का स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। और भारत का प्रथम संचार उपग्रह वो आर्यभट्ट है। ठीक है, तो अच्छे से आप इस जोड़ी को याद रखेंगे। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है वो लिंगानुपात कहलाएगी। कनाडा की आर्थिक धमनी पार कैनेडियन रेल मार्ग है। लंबवत बसी हुई जो बस्ती होती है वो रेखी प्रतिरूप के अंतर्गत आती है। लोगों का स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। और भारत का प्रथम संचार उपग्रह आर्यभट्ट है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की सूचना के लिए एक बात मैं बता दूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको आने वाली अपडेट इसी प्रकार से डेली मिलती रहेगी। दोस्तों अब इसके बाद में
एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसको भी कंप्लीट करिए। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें आप लिखेंगे फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे, लिख लीजिए इनको। फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, किस प्रकार के उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का निर्माण होता है? तो आप उसमें लिखेंगे कुटीर उद्योग। जो कुटीर उद्योग होता है उसमें दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण किया जाता है। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो दुनिया है उसके मुख्य प्रवेश द्वार होते हैं पोताश्रय एवं पत्तन। ठीक है, क्या होते हैं? पोताश्रय एवं पत्तन। इसके बाद में भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ? तो 1923 में। भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ? तो आपको ध्यान देना है 1923 में शुरुआत हो गई थी रेडियो प्रसारण की। इसके बाद भारत का भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का भूतापी ऊर्जा संयंत्र जो है वो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? मणिकरण हिमाचल में। और इसके बाद में ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण जो है उसको डेसिबल में मापा जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेसिबल। ठीक है, डेसिबल में किसको मापा जाता है? तो याद रखेंगे ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। ये आप लोगों के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 32 अंक के जो प्रश्न आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको आईएमपी प्रश्न बताए हैं आप लोगों के जियोग्राफी सब्जेक्ट के दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि उनको भी फायदा मिल जाए।